जम्मू कश्मीर में करीब 5 महीनों के बाद कोरोना संक्रमण के 100 से भी कम मामले आए हैं। मंगलवार को सिर्फ 88 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 2 सप्ताह बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। 6 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ अब तक जम्मू कश्मीर में 4,371 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 221 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 3,14,107 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब मात्र 1,634 ही सक्रिय मरीज रह गए हैं। ईद उल जुहा से पूर्व मंगलवार रात को दक्षिण कश्मीर के कोकागुंड वेरीनाग में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वारदात के बाद फरार हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। हमलावरों में 7 लाख का इनामी आतंकी मुफ्ती अल्ताफ भी शामिल था। प्रदेश में मंगलवार को भारी बारिश के कारण चिनाब, उच्च दरिया, तवी नदी और अन्य नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। तेज बहाव में फंसे 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जम्मू संभाग में एक व्यक्ति की दीवार के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। कठुआ जिले में उच्च दरिया में तेज उफान में फंसे 5 लोगों को वायुसेना के चॉपर की मदद से निकाला गया। वहीं बनी क्षेत्र के खाद नाले में फंसे एक चरवाहे को पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके अलावा जम्मू में तवी नदी में 2 लोग और चिनाब दरिया में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भवन निर्माण के लिए आवेदन करने पर अब 21 दिन में अनुमति मिल जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को आम लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति सुविधा का ही उद्घाटन कर दिया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी आवेदक अपने आवेदन को लगातार ट्रैक करते हुए उस पर होने वाली कार्रवाई को जान सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही एनओसी भी प्राप्त किया जा सकता है। उपराज्यपाल ने मंगलवार को सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग के कामकाज की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की है। ईद उल जुहा के मुबारक मौके पर कश्मीर में एक और पुलवामा दोहराने की आतंकी साजिश को नाकाम बना दिया गया। गत सोमवार देर शाम सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र टेंगपोरा बंड में 30 किलो की आईडी बरामद की। श्रीनगर बारामूला हाईवे से करीब 700 मीटर दूरी पर आईडी को आतंकियों ने बोरी में लपेटकर एक प्लास्टिक के डिब्बे में छिपाकर रखा था। बम निरोधक दस्ते ने मंगलवार को आईडी को सुरक्षित जगह पर निष्क्रिय कर दिया। इसके अलावा श्रीनगर में सेंट्रल जेल के पास पुलिस दल पर आतंकियों ने हमला किया। जवान बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग गए। देश में हर 3 में से 2 व्यक्ति में कोरोना की एंटीबॉडी बन चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे में ये जानकारी सामने आई है। सर्वे अनुसार लगभग 40 करोड़ यानी 33% ऐसे लोग हैं जिनमें एंटीबॉडी नहीं पाई गई है। इन लोगों पर कोरोना का खतरा बना है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा टालने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। गुमराह होकर आतंकी बनने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान जाने की फिराक में बैठे अनंतनाग के 14 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने मंगलवार को जिला पुलिस लाइन में एक समारोह के दौरान इन सभी युवकों को काउंसलिंग के बाद उनके स्वजन के हवाले कर दिया। युवकों की पहचान गुप्त रखी गई है। अनंतनाग के एसएसपी इम्तियाज हुसैन मीर के मुताबिक अनंतनाग जिले के ये सभी युवक 18 से 22 साल के हैं। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अगर इस कश्मीर को हमें वापस अमन का गहवा रखना है। कारगिल शहीदों के प्रति सम्मान जताने व इस समय सरहद पर दुश्मन का सामना करने के लिए डटे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए गुजरात के एनसीसी कैडेटों द्वारा भेजे गए 29,566 गार्ड उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर पहुंच गए हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गए ये कार्ड मंगलवार को उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने गुजरात एनसीसी निदेशालय के अधिकारियों से स्वीकार किए।